बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.5। इसमें हम वैल्यूएट करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अयोटा की। जो अयोटा के एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास 7। ठीक है, अब जो अयोटा है ये हमारे पास एक नई चीज़ आई है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको एवेल्यूएट करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास अयोटा है। अब हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, जैसे अब हमारे पास 4 है, -4। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जो हमारे पास, अगर आप कैलकुलेटर पे 4 राइट करते हो ना स्क्वायर रूट में, तो उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर आ जाता है 2। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे -4 और अंडर रूट जो है वो उसको पुट करके आप सॉल्व करेंगे ना, तो वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये देखें कि अब ये जो -1 है ये वैसे ही रह जाता है, और ये जो है हमारे पास अब इसका आंसर जो क्या है वो 2 आ जाता है जब -1 है। ठीक है, जो -1 है ये इसको हम अयोटा की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है, रियल नंबर जैसे कि हमने पढ़े हैं जो कि हमारी रोज़ की रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन जो अयोटा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो हमारी डेली रूटीन में ये नंबर इस्तेमाल नहीं होते। तो -1 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है हमारे पास अयोटा, और अयोटा का एक्सपोनेंट क्या है? हमारे पास 7। ठीक है, जब भी हम अयोटा को लिखेंगे हमारे पास ये जो है 7 जो है ये हमारे पास ओड नंबर है। ठीक है, इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ये ऐसे जो नंबर हैं ये हमारे पास जो है ये इवन नंबर होते हैं। और 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास जो है ये ओड नंबर है। तो 7 हमारे पास क्या हुआ? ओड नंबर। अब हमने इसको ब्रेक करना है। जब हमने इसको ब्रेक करना है तो हमने ये देखना है कि जो करीब से करीब तर 7 से जो करीब तर वैल्यू है ना इवन नंबर की, हमने वो राइट करना है। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब ये हमारे पास अयोटा 6 एंड अयोटा। ठीक है, क्योंकि 6 और इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इस अयोटा की, ठीक है, इसको देखो IOTA अयोटा, ये जो है ये आई जो है इससे इसे डोनेट किया जाता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? अयोटा। अब ये देखें 6, इसकी पावर जो 1 है, तो 6 + 1 7, वो सी जो है दोबारा फॉर्म में आ सकता है। हमने 7 को ब्रेक कर लिया है। जब हमने ब्रेक कर लिया है तो 6 है। अब देखें हमने यहाँ पे 2 लेके आना है। ठीक है, ये देखें अयोटा है ना, तो अयोटा स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास 2 आना चाहिए, तो हमने 6 का टेबल ऐसे पढ़ना है कि ना 2 आ जाए हमारे पास। अब देखो 2 और 3, 3 2s आर 6 आएगा ना, तो हमने क्या किया है, ऐसे हम इसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अयोटा स्क्वायर, हमने स्क्वायर लेके आना था, स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसे लिखना था, क्योंकि जो अयोटा स्क्वायर है ना, अयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू है -1। अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1, और ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब अयोटा स्क्वायर, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 एंड 3। अयोटा जो है वो सेम हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, ये वाला। अब जो -1 है, जब भी हमारे पास ओड नंबर होगा तो वो, अब ये देखें कि जब हमने अयोटा को -1 को 3 टाइम हमने राइट कर लिया है, -1 -1 -1, यहाँ पे -1 था और इसका एक्सपोनेंट हमारे पास क्या था? 3। हमने इसे 3 टाइम राइट कर लिया है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 ये वैसे आ गया, प्लस माइनस -1। ठीक है, ये -1 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो ओड होगा तो वो उसका आंसर जो है वो -1 वैसे का वैसा ही आ जाएगा। सही है, और ये हमारे पास है अयोटा। अब जब हमने -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, अयोटा का एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है? 50। ठीक है, जैसे कि अयोटा 50 है तो ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। अब हमने 50 को जो है वो ब्रेक करना है। ठीक है, हमने वही बात कि हमने इस तरह का नंबर राइट करना है कि हमारे पास 2 आ जाए। ठीक है, जब आप 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s आर 4,
तो 1, 5 में से 4 निकालेंगे 1 0 वैसे 2 5 जार 10। ठीक है, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये देखें अयोटा 50 था तो अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई जो एक्सपोनेंट है वो 25। ज़ाहिर है जब हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा जो है वो 50 आ जाएगा। अब जो अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। सही है, अब हम अयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 राइट कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब -1 है और 25 हमारे पास है ओड नंबर। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में मैंने आपको बताया है कि ये जो 3 है, ये 3 हमारे पास क्या था, 3 हमारे पास ओड नंबर था और ओड नंबर में माइनस जो है वो हमेशा आता है। सही है, तो ये -1 25 हो गया। ठीक है, अब इसको -1 को जब हम 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, और उसके अलावा और ये देखें कि -1 अगर तो ये अंडर रूट के जो है वो अंदर हो तो हम इसको अयोटा जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन ये -1 अंडर रूट में नहीं है तो यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करते हैं अयोटा की जो एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास 12। अब ये देखें सिमिलरली हम 12 को दोबारा जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जार 12। सही है, अब ये देखें अयोटा के स्क्वायर एंड 6 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अयोटा का एक्सपोनेंट 12 आ जाएगा ना। तो अब ये देखें जो अयोटा स्क्वायर है उसकी अपनी वैल्यू क्या है -1, तो -1 को हम 6 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर ना 1 आ जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि जो इसका एक्सपोनेंट है वो हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर जो होता है उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आता है। अब हमारे पास है कि माइनस अयोटा की होल पावर, जो इसका एक्सपोनेंट है वो क्या है 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, अब ये है माइनस अयोटा, हम इसको -1 और अयोटा ऐसे और इसके ऊपर भी 8 और इसके ऊपर 8, इस कंडीशन में हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस अयोटा है ना तो माइनस अयोटा है, तो हम आपको पता है कि जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होती 1 तो होता है ना। ठीक है, तो -1 का जो एक्सपोनेंट है वो 8 है और योटा का एक्सपोनेंट जो है वो 8 है। जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास इवन नंबर है 2 4 6 8, जो हमारे पास इवन नंबर है उसका आंसर जो है वो -1 को जब हम 8 टाइम्स लिखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया 1। अब हमारे पास अयोटा है, अयोटा जो है वो हमारे पास है इवन नंबर में। अब हमने 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जार 8। ठीक है, अब ये 2 और 4 आएगा। अब ये अयोटा स्क्वायर एंड 4। सही है, अयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू क्या है -1, 1 आएगा और -1 एंड 4। सही है, अब जो -1 और 4, -1 को जब हम 4 टाइम राइट करेंगे क्योंकि जो उसका एक्सपोनेंट है वो इवन है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, पॉजिटिव आंसर आएगा। अब जो हमने ये लास्ट वाला क्वेश्चन किया अभी, इसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट क्या था इवन नंबर, अब इसका एक्सपोनेंट क्या है ओड नंबर। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें -1 5 एंड अयोटा 5, जैसे कि हमने इधर ब्रेक किया था इसी तरह हमने इधर भी इन जो इस फॉर्म को इस फॉर्म में हमने राइट कर लिया है। अब -1 जो है 5 टाइम्स लिखेंगे तो हमारे पास -1 ही आएगा, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपोनेंट है वो हमारे पास ओड नंबर है। अब अयोटा जो है वो 5 है। अब अयोटा 4 एंड अयोटा हमने इसे इस तरह से ब्रेक कर लिया है। जब हमने इसको ब्रेक कर लिया है, सही है, -1 वैसे ही अयोटा 4 है। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब अयोटा स्क्वायर एंड स्क्वायर, ये हमारे पास अयोटा वैसे ही आ गया -1 और अयोटा स्क्वायर की अपनी वैल्यू क्या है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे और ये हमारे पास है स्क्वायर अयोटा -1 वैसे आ गया। अब क्योंकि -1 को हम जब 2 टाइम्स राइट करेंगे तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, तो हम इसे इस कंडीशन में लिख सकते हैं। ये हमारे पास अयोटा
-1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। इसी तरह -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हमारे पास लास्ट पार्ट है, अयोटा का जो एक्सपोनेंट है वो है हमारे पास 27। ठीक है, अयोटा का एक्सपोनेंट 27 है। अब ये हमारे पास जो है वो ओड नंबर है। अब हमने जब इसको ब्रेक करना है तो 26 अयोटा का 26 एंड अयोटा, अयोटा के जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे 1 है, 26 + 1 जब हम ऐड करेंगे तो अयोटा 27 जो है वो दोबारा वैसा ही आ सकता है। अब ये देखें, अयोटा स्क्वायर एंड 13, ये देखिए 26 है, 26 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ार 2 6 2 3 ज़ार 6, तो हम इसे इस फॉर्म में 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब हमने 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास अयोटा जो है वो वैसे ही आ गया। अब अयोटा स्क्वायर की जो अपनी वैल्यू वो है क्या, -1, तो -1 एंड 13, तो अयोटा जब -1 को हम 13 टाइम्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो -1 ही आएगा। सही है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो ओड नंबर है और ओड नंबर में जो वैल्यू है वो माइनस में आती है। -1 को हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमारे पास ये नंबर दिए गए हैं इनका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब ये देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, हमने कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है। इफ़ वी चेंज अयोटा टू माइनस अयोटा इन z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, अगर हमारे पास जो z है वो a प्लस बी अयोटा हो तो हमारे पास जो एन अदर कम्प्लेक्स नंबर कैसा आएगा। अगर हमारे पास a प्लस बी अयोटा है तो इसमें उन्होंने बोला कि ये देखे ऐसे अयोटा को हमने माइनस अयोटा में चेंज कर देना है। जब हमने माइनस अयोटा में चेंज करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे कि हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को z से जो है वो लिखते हैं और जो z बार जब हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो रीड z बार, यानी कि इसको z बार पढ़ा जाएगा। अब ये देखें, जैसे z है हमारे पास -1 माइनस अयोटा, जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, z का कॉन्जुगेट लिया तो -1 हमारे पास वैसे ही आ गया और जो अयोटा के फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर में था उसका हमने साइन चेंज कर दिया। सही है, तो ये हम इस तरीके से जो है ना इसको कॉन्जुगेट लेंगे। अब ये देखें, हम लेट करते हैं कि z हमारे पास क्या है, 2 + 3 अयोटा। अब हम लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो z बार, ठीक है, z बार आएगा 2 + 3 अयोटा, इसके भी हम ऊपर बार लगा देते हैं, z बार तो 2 - 3 अयोटा। जो ये जो है हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है ना, कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसके साथ जो है वो अयोटा है तो हमारे पास जो प्लस अयोटा होगा वो माइनस अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमने लेट कर लेना है कि जो z के इक्वल है 3 - 5 अयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, z बार 3 - 5 अयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट लिया है तो कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, 3, वैसे ये माइनस जो था प्लस आ गया 5 अयोटा। ठीक है, जो अगर ये माइनस में जो है अयोटा होगा तो वो प्लस में हो जाएगा और अगर प्लस में है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अभी इसी तरह हम इसको लेट करते हैं, z है हमारे पास माइनस अयोटा, हमने इसका लिया कॉन्जुगेट, माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट लिया। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर नहीं है, जहाँ पे रियल नंबर नहीं होता तो इट मीन्स ये इसका क्या मतलब है, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो। इसको हम जैसे हमारे पास हो a + b अयोटा, अगर अकेला b अयोटा दिया हो, a ना हो तो हम यहाँ पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं ना। तो ये है हमारे पास, अब z का हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आया, माइनस अयोटा था तो प्लस अयोटा हो गया। इसी तरह हम इसको लेट करेंगे, z -3 + 4 अयोटा, हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, -3 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, z बार -3 वैसे ही आ गया और -4 अयोटा। सही है, सिमिलरली हम लेट कर लेते हैं कि z है -4 माइनस अयोटा, हमने कॉन्जुगेट लिया, -4 वैसे आ गया और प्लस अयोटा। अब हम फिर लेट कर लेते हैं कि जो z है,
वो अयोटा माइनस 3 है। जब हम जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास माइनस अयोटा और प्लस 3 हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके भी तो लिख सकते हैं ना, 3 माइनस अयोटा। सही है। आज हमने जो है एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर लिया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को याद से प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।